मैंने सुना है कि आचार्य विनम्र सागर जी महाराज का पुण्य बहुत तेज है, तो उनके जीवन की वह घटना हमें बताइए। देखिए, आचार्य विनम्र सागर के जीवन में जब वो गृहस्थ अवस्था में थे, तब एक नहीं ऐसी कई घटनाएं घटी हैं कि उनके पुण्य ने उनको आकर बचाया है। जब वे सबसे छोटे थे, लगभग 5-6 साल के रहे होंगे, उस वक्त की बात है कि वह अपनी चाची की लड़की के साथ, वो 3-4 साल की थी, वो 5-6 साल के थे, खेल रहे थे छुपा छुपाई। तो जैसे ये चटाई बिछी हुई है, ऐसे ही एक वहां पर एक तिरपाल बिछी हुई थी और उसके नीचे वो दोनों छिप गए थे, और वहीं साइड से नमक की बोरियां लगी हुई थी। क्या? नमक की बोरियां भरी हुई 50-50 किलो की बोरियां लाइन लगी हुई थी, उसी तिरपाल के ऊपर वो रखी हुई थी। तो वो जैसे ही उन दोनों का उसमें तिरपाल के अंदर घुसना हुआ और दोनों छिप गए, थोड़ी देर बाद जो आचार्य विनम्र सागर जी गृहस्थ, उनका नाम था उस समय पप्पू, और उनका रत्न स्वरूप नाम था। घर में प्यार से पप्पू बोलते थे, वैसे रत्न स्वरूप, नवरत्न, ये उनके नाम थे। तो वो जब उन्होंने देखा कि कोई आ तो नहीं रहा हमें ढूंढते हुए, उन्होंने ऐसा जानने के लिए अपनी गर्दन को त्रिपाल में से बाहर निकालकर ऐसे उजक कर देखा, और उन्होंने अपनी गर्दन को बाहर, सिर को बाहर निकाला ही है, इतने में वो बोरियां गिरी, और ऊपर से गिरी, और गुड़िया तो अंदर ही थी, उसने सिर ने बाहर नहीं निकाला था, तो उसके सिर पर गिरी। वो गुड़िया दब गई, 3-4 साल की थी, वो दब गई, और वो उनके पीठ पे गिरी। तो वो जैसे तैसे अपने आप को खिसक खिसक के बाहर निकाला, और जाकर दौड़कर पहुंचे पापा के पास। बोले कि गुड़िया गुड़िया, वो इतने घबरा गए थे, बोल ही नहीं पा रहे थे, वो इतना गुड़िया गुड़िया गुड़िया, उन्हें क्या हुआ गुड़िया गुड़िया, गुड़िया दब गई है। वो कहाँ दब गई? वो दौड़ कर आए, जब तक उस बोरियों को हटाया तब तक वो मर चुकी थी। तो वो गुड़िया भी वही थी, वो भी वही थे, लेकिन उनके पुण्य कर्म का उदय था तो उन्होंने अपने सिर को बाहर निकाल लिया था। यदि सिर बाहर नहीं निकला होता, सिर के ऊपर वो बोरी गिरी होती, तो वो भी दबकर आज हमारे बीच नहीं होते। तो उनके संत बनने का उदय उनके जीवन में था, पुण्य था, इस कारण से वह बच गए। ये पहली घटना। दूसरी घटना तब हुई जब वो 9 साल के थे। तो 9 साल की उम्र में वह अपने भाई के साथ सब्जी लेने के लिए बाजार गए हुए थे, और इतने में एक शराबी पीकर बस चला रहा था, और उसकी बस का बैलेंस डगमगा गया, और वो बस पूरी स्पीड के साथ उस ओर आई जिस ओर वो सब्जी ले रहे थे। और जैसे ही उस ओर आई, उन्होंने जैसे ही उसने, बस वाले ने देखा कि ये तो अब मुझ पे नहीं सदेगी, तो उसने वो बस सीधी ले गया और उनसे वो बस टकराई। वो टकरा कर नीचे गिरे, लेकिन बस वाले को ध्यान था कि बस से टकरा कर बच्चा नीचे आ चुका है, तो उसने बस को मोड़ा नहीं, उसने सीधे दुकान में घुसेड़ दी बस। अगर वो मोड़ देता तो पहिया उनके ऊपर चढ़ जाता। मोड़ा नहीं, सीधे के सीधे, को बीच में गिरे थे, वो दोनों टायर के बीच में था, बीच में थे, तो उसने मोड़ा नहीं, सीधे सामने दुकान थी, सामने दुकान में ही बस घुसेड़ दी, और वो बस घुस गई। उसके पश्चात वो टकरा कर बेहोश तो हो ही गए थे। तो जब बस निकल गई तो उनको बाहर निकाला, हॉस्पिटल ले गए। कुछ घंटों बाद उन्हें होश आया, लेकिन कोई खरोंच तक नहीं आई थी, सुरक्षित बच गए। तो ये दूसरी बार संत बनने का पुण्य उनके सत्ता में था, जो उदय में आ गया और उनको फिर बचा लिया। तीसरी बार जब वह 15-16 साल के रहे होंगे, तब की बात है, अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए होली के समय वह निकले। होली थी अगले दिन, और रात्रि का समय हो गया था, 9 बज गए थे। माँ ने कहा कि तेरे बड़े भाई नहीं आए हैं, मुन्ना नहीं आया है, ढूंढ के आओ कहाँ है। तो उनको ढूंढने के लिए पहुंचे खेल के मैदान में, जहां पर सब बच्चे खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, जैसे मस्जिद का मैदान बोलते हैं। तो वहां वो खेला करते थे। तो वहां पहुंचे, तो वहां पहुंचते हैं तो वो सब लोग लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे, होली की तैयारी कर रहे थे। सारे उनकी पूरी टोली लकड़ियां ला ला कर होली की तैयारी कर रहे थे। तो इतने में एक व्यक्ति आया शराब पिए हुए, बोला कि कौन लकड़ियां चुरा चुरा कर ला रहा है टाल पर से, कौन यहाँ रख रहा है। वो शराब पिए हुए था, तो जितने भी लड़के थे वो सब के सब लड़के भागे उसकी आवाज सुनकर, लेकिन ये पीछे से आ रहे थे, इन्हें पता नहीं था क्या है। तो वहां पहुंचे तो उसको शराबी ने पत्थर उठाए, और पत्थर उठाकर फेंक कर मारे उन लड़कों को जो भाग रहे थे। तो ये वहां पहुंच गए, तो उनके यहाँ आंख के यहाँ पर एक पत्थर का निशान आज भी है। और जैसे वो पत्थर यहाँ पड़ा था, और खून की धार बह गई थी, उस समय बहुत खून बहा था।
उनको उठाकर फिर हॉस्पिटल ले गए। 24 घंटे हो गए थे, होश नहीं आया। डॉक्टर ने कहा होश नहीं आया तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो 24 घंटे बाद होश आया। तब उनसे पूछा कि तुमने कितने पत्थर मारा था, किसने क्या किया था। तब वो जिसको जानते नहीं थे उस आवाज़ ही पहचानी थी, रात्रि का अंधेरा था तो किसी एक ऐसा वैसा नाम दे दिया था उन्होंने, लेकिन नाम किसी और का लिया था। थे उनके भाई और नाम उनके बड़े भाई या छोटे भाई का ले दिया था। तो ऐसा हुआ था। तो कहने का मतलब जहाँ पर आंखों के बिल्कुल माथे पर यहाँ पर पत्थर पड़ा और खून की धार बह गई थी, तो ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। यहाँ चोट लगती है तो व्यक्ति बचने के बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन संत बनने का पुण्य उनके सत्ता में था तो वो वहाँ भी बच गए। और चौथी बार फिर उनके जीवन में घटना घटी। वह पतंग उड़ा रहे थे और पतंग उड़ाते वक्त उड़ाते उड़ाते वह छत के किनारे आए और नीचे पतंग लूटते वक्त पतंग लूट रहे थे तो लूटते वक्त वो छत के किनारे आए और नीचे गिरे। और जहां वो गिरे नीचे वहां पर गड्ढा हो गया। क्या हो गया? गड्ढा हो गया। वो स्थान पोला था। अब वो गड्ढा हो जाने से वो बच गए। यदि गड्ढा नहीं होता तो हाथ पैर टूट जाते या कुछ भी हो जाता, लेकिन वो स्थान पोला था तो पोले स्थान पर वो दब गया है तो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, तो वहां भी वो बच गए। वो गड्ढा होने का भी एक कारण था, वो अलग विषय है। लेकिन ऐसे 4 बार उनके युवा वो किशोरावस्था में, बचपन अवस्था में ऐसी घटनाएं आई जानलेवा थी, लेकिन चारों ही बार उनके पुण्य ने आकर उनको बचाया और आज वो आचार्य भगवंत के रूप में विराजमान है। सबको शिक्षा दीक्षा देकर मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार उनका विशेष पुण्य उनके साथ हमेशा रहा।